कमजोर लग रही है मेरी बच्ची। जानती हूँ वहां का खाना तूने अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत मिस किया होगा ना वहां पे। आज वो क्या बनाओ, सब तेरी पसंद का बनाऊंगी। कुछ नहीं चाहिए मम्मी जी, दिल ही नहीं कर रहा कुछ खाने का। पर मेरा दिल कर रहा है तेरे लिए बहुत कुछ बनाने का। पता है, किचन में जाने का मन ही नहीं करता था। जब से तू गई, इस घर में खाना मजबूरी में बनता था। हर एक वाले के साथ यही ख्याल आता था कि मेरी बच्ची ने क्या खाया होगा, कैसा खाना होगा वहां। खाने का गुजारा तो जैसे तैसे हो जाता था मम्मी जी, पर माँ का आंचल वहां नहीं मिल पाता था। आपसे दूर होकर मैंने जाना मम्मी जी कि माँ के आंचल से ज्यादा सुकून और ज्यादा तसल्ली और कहीं नहीं है। आप चाहती है ना कि मुझे आराम मिले। किसी भी बच्चे के लिए माँ की गोद से ज्यादा आराम की जगह और कोई नहीं होती मम्मी जी। हेलो, हाँ बोलो। हाँ क्या? अरे कोई मजाक है क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ। जी क्या हुआ पुत्र? जी वो आकाश और फिर कोई तमाशा कर दिया ऑफिस में, जाना पड़ेगा। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। सैम, जल्दी आ पुत्र, जल्दी आ। चला, चला। बाबूजी! Hey you! Stop that! ओए, ये क्या? सैम, चल पुत्र। आ। वेलकम 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 टू द ऑफिस। आकाश देखो कौन आए। वेलकम करो अपने बुरे वक्त का, जो आ भी गया है और तुम पर हावी भी हो गया है। पैर नीचे कर, पैर नीचे कर। जब पाक चीजें जमीन पे आ जाएं और पैर टेबल पे, तो बुरे वक्त का आगाज हो गया समझो। अरे बुढ़ाऊ, जबान संभाल के बात करना इनसे। अब कोई इंसान मेरे ऑफिस में आकर फ्री फंड में मेरे कान में प्रवचन फूकेगा तो फिर एक शरीफ इंसान क्या करेगा? धक्के देकर बाहर कर देगा देव। और आप किस जमाने की बात कर रहे हैं बाबूजी? वो जमाने लग गए जब आप इस ऑफिस के मालिक हुआ करते। आप किसके ऑर्डर पे क्या ऑर्डर लेकर आए, जरा इनको दिखाओ। आप इन्हें बताइए जरा, शायद आपकी भाषा इनकी समझ में आ जाए। मिस्टर सिंह, आपके कैंट ग्रुप ने ट्रेडिशन ग्रुप से काफी कर्ज लिया था। उसको ना चुका पाने की सूरत में कंपनी की सीईओ की रजामंदी से केंट होटल को टेक ओवर कर लिया गया है। ये ऑर्डर्स कोर्ट ने जारी किए हैं और केंट होटल्स का वजूद मिट चुका है। अभी ऑफिस ट्रेडिशनल ग्रुप ऑफ होटल्स का ऑफिस, यू गॉट दैट? अभी ऑफिस ट्रेडिशनल ग्रुप ऑफ होटल्स का, ट्रेडिशनल ग्रुप ऑफ होटल्स का। बाबूजी! बाबूजी! कोई अंधेर नगरी है क्या?
तुम दोनों 2 टके के आदमी। 2 टके के आदमी? या राइट। मतलब 1 टका तू 1 टका मैं? दरअसल देव इस अमीरजादे को अपनी अमीरी पर बहुत गुमान है। तो आज हम दोनों 1-1 टके के आदमी इसकी कीमत इसको बताते हैं। चलते हो 2 टके। हाँ मैं तो कहती हूँ हमें पुलिस में रिपोर्ट कर देना चाहिए। ऑफिस से निकला था तो मेरे भी दिमाग में ये बात आई थी, फिर मैंने कुछ सोचा और रुक गया। अच्छा किया सैम जो तुम रुक गए। क्यों? आपको भी डर लग रहा है उनसे? तेरी दीदी को अब किसी भी चीज से डर नहीं लगता है सैम। उस आकाश और रोहित शर्मा के साथ तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक ही बार में उन्हें अपने हर गुनाह की सजा मिल जाए। इतने सस्ते में नहीं छोड़ेंगे हम उन्हें। देखना, ऐसा हश्र करेंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। जी नहीं बीजी जी हेलो हेलो बाबूजी है वहाँ पे? आपको तो पता भी नहीं चला होगा दीदी कि आपके एब्सेंस में यहाँ पे क्या हुआ है। ऐसे तमाशे किए इन दोनों ने, अगर बताने लग जाना दीदी तो सुबह हो जाएगी। उन्होंने तो बाबूजी की पगड़ी तक उछाली थी। टिंकी, बाबूजी की पगड़ी? किसने की ऐसी हिम्मत? बताओ मुझे, कब हुई ये बात? हाँ डिंगी, सैम बताओ मुझे। देखो तुम दोनों ने अगर नहीं बताया ना तो भी मैं पता तो कर ही लूंगी, क्योंकि बाबूजी के साथ जिसने ऐसा करने की हिम्मत की उसे बख्शा तो नहीं जाएगा। जिसने भी बाबूजी के मम्मी बेटा पता नहीं बाबूजी कहाँ चले गए हैं। पर बाबूजी कहाँ जा सकते हैं सर? पता नहीं बेटा, हमने सब जगह फोन किया, सब जगह तलाशा उन्हें, लेकिन कहीं नहीं मिल रहे। बाबूजी ऐसे कैसे? मेरे जख्म तो फिर भी दिख रहे हैं मम्मी जी, मगर बाबूजी के तो दिल पे जख्म लगे हैं। ये इतनी आसानी से भरने वाले नहीं हैं। बीजी, बीजी, हिम्मत रखिए बीजी, हम उन्हें ढूंढेंगे ना बीजी, ढूंढेंगे। बीजी मम्मी गई है ना बाबूजी को ढूंढने, ढूंढ लाएगी वो पक्का। मम्मी जी आप पुलिस को क्यों नहीं फोन करते? हाँ बस बीजी। ऑफिसर, एक्सक्यूज मी ऑफिसर्स। यस मैम। क्या हुआ? कहीं वो तो नहीं है मिस्टर प्रीतम सिंह? आप ऐसा नहीं कर सकते। सुना आपने? आप ऐसा नहीं कर सकते। अपने पुत्र तेन रब दा वास्ता है, तो चली जा, मुझे अकेला रहने दे। क्यों? जब मैंने आपसे कहा मुझे अकेला छोड़ दीजिए तो क्या आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे? अपने पुत्र प्लीज
अगर अपनी मुश्किलों के साथ अकेले ही रहना था आपको, हर हादसे के बाद अपने इर्द गिर्द अगर आपको हमदर्द मंजूर नहीं थे, तो फिर परदेश में आकर इतना बड़ा घर बसाने की जरूरत ही क्या थी बाबूजी? अब अगर घर होगा तो क्या मजा आपकी कि आप अकेला कर लें अपने आप को? इनसे मुझे खुद निपटना है पुत्र। ये दुख मेरे अपने हैं। अगर आपकी खुशियां अपनी नहीं, अगर आपके सुख अपने नहीं हो सकते, तो आपके दुख अपने कैसे हो सकते हैं बाबूजी? खबरदार अगर आपने ये चीटिंग की तो। ये चीटिंग नहीं है पुत्र, मैं तो खुद अपने आप पे शर्मिंदा हूँ। अच्छाई करने निकलता हूँ, बुराई हाथ में आती है। वो जिसे देव मलिक समझ के मैं अपने घर ले आया था, सब लूट लिया उसने मुझसे। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं। आपको इजाजत किसने दी हारने की? आपको हार मानकर बैठने कौन देगा? मम्मी पुत्र मम्मी लौट आई है बाबूजी, वो आपको हारने नहीं देगी। बाबूजी, अब तो आपको एक बहुत लंबी लड़ाई की तैयारी करनी है। जो छिन गया है उसे वापस हासिल करना है, जो जुर्म हुए हैं उनकी सजा देनी है, हर एक नाइंसाफी के साथ इंसाफ करना है अब। और इस दौर में आपको भले ही अपनी जरूरत ना हो, पर मम्मी को अपनी बाबूजी की बेहद जरूरत है। मैं समझ गया पुत्र, मेरी बच्ची अपने बाबूजी को ना तो थकने देगी, ना कभी रिटायर होने देगी। अगर मेरी पम्मी को मेरी जरूरत है तो बाबूजी हाजिर है। हम लड़ेंगे पुत्र, पूरी ताकत से लड़ेंगे। योर ऑनर और मेंबरान जूरी, रोहन मल्होत्रा के कत्ल का ये केस कोर्ट केस कम, गुड्डा गुड्डी का खेल ज्यादा होता जा रहा है। अगर वाकई पम्मी मलिक बेकसूर थी तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल करके इस अदालत को गुमराह क्यों किया? योर ऑनर, अभियुक्त के पास कोई न कोई वजह जरूर होगी। अनु सिंह इस केस की चश्मदीद गवाह है, तो उन्होंने पहले इस अदालत में आकर अपनी गवाही क्यों नहीं दी? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अगर अनु सिंह अदालत में बतौर गवाह पेश होती तो बयान देती है। इन्होंने गवाही इसलिए नहीं दी कि वो जानती थी कि ये खून पम्मी मलिक ने ही किया है। प्रोसिक्यूशन अपने इल्जाम गवाह के बहाने लगा रहा है। मिसेस अनु सिंह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू। प्रोसिक्यूशन से गुजारिश है कि वो तोड़ मरोड़ कर सच्चाई को पेश ना करें। मैं माफी चाहता हूं योर ऑनर। अदालत से मेरी दरखास्त है कि मुझे अनु सिंह को बतौर गवाह पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। दोबारा यहां बुलाकर जो हमने आपको तकलीफ दी उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि आपने इस अदालत को भी कम तकलीफ नहीं दी। अगर पहली सुनवाई पर आपने सच्चा बयान दे दिया होता तो केस आज तक ना चलता रहता। खैर, उम्मीद है कि आज जो आप बयान देंगी वो सच्चा होगा। जी हाँ, आज मैं सच्चा बयान दूंगी। अनु सिंह, क्या रोहन मल्होत्रा का खून रोहित शर्मा ने किया? नहीं, रोहन मल्होत्रा का खून रोहित शर्मा ने नहीं किया था। अदालत ये जानना चाहती है कि पिछली सुनवाई में आपने झूठ बोला था? हाँ, मैंने पिछली सुनवाई में झूठ बोला था, पर योर ऑनर, वो झूठ मुझसे केंट फैमिली ने रिश्तों का हवाला देकर बुलवाया था। साहब के बेटे झूठ बोल रही है। ऑर्डर, ऑर्डर। आप जारी रहिए मिसेस सिंह। केंट फैमिली चाहती थी कि मैं झूठी गवाही दूं ताकि उनकी बेटी पम्मी मलिक को बचाया जा सके, क्योंकि रोहन मल्होत्रा का खून पम्मी मलिक के हाथों ही हुआ है। That is all, Your Honor. डिफेंस में प्रोसीड। योर ऑनर एंड मेंबर्स ऑफ द जूरी, मैं बतौर डिफेंस लॉयर इस केस से रिजाइन करता हूं।
कपूर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? अदालत के फैसले से पहले ही डिफेंस काउंसिल अपनी हार मान गया, क्योंकि इनके रिजाइन कर जाने से केस तो अपने आप खत्म हो जाता। योर ऑनर, मेरे रिजाइन करने से ये केस खत्म नहीं होगा, क्योंकि मेरी जगह एक और नया डिफेंस लॉयर आएगा जो इस केस के साथ पूरा इंसाफ करेगा, और ये है उसकी कोर्ट को दरखास्त। इस नए वकील को केस लड़ने की इजाजत है। मलिक, थैंक यू योर ऑनर। और क्योंकि मिस्टर प्रोसिक्यूटर इतनी जल्दी में है, मैं अदालत का वक्त जाया किए बिना अन्नू जी से बतौर डिफेंस काउंसिल के कुछ सवाल करने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। थैंक यू। आपका नाम? अनु सिंह। पति का नाम? अरे, एक ब्याहता औरत तो अपने पति का नाम बड़े गुरूर से लेती है। अपने पति का नाम बताइए अनु सिंह। समरजीत सिंह। झूठ, सरासर झूठ। पिछली सुनवाई में ये सच और इस सुनवाई में लगातार झूठ बोल रही हैं, क्योंकि कटघरे में खड़ी इस औरत का नाम अन्नू सिंह नहीं है, क्योंकि ये समरजीत सिंह से तलाक ले चुकी है। यस और नो अनु? हम जानना चाहते हैं, हाँ या ना? अदालत तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही है। हाँ, मैं समरजीत सिंह से तलाक ले चुकी हूँ। और उस तलाक की वजह इसमें है। एग्जिबिट नंबर 1। ये है अभियुक्त रोहित शर्मा और इस गवाह अन्नू की 2 दिन पहले हुई शादी की तस्वीरें। इसीलिए तो आज ये गवाही बदलकर अपने पति रोहित शर्मा को बचाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि रोहित शर्मा कभी गिरफ्तार भी हो सकता है। योर ऑनर, ये रोहित शर्मा सिर्फ एक खतरनाक इंसान ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही घटिया और गलीज इंसान भी है। केंट फैमिली ने जब इसे पनाह दी तो उसने उसी घर की बेटी पम्मी की कमजोरियों का फायदा उठाया। इसने पम्मी पर यह जताया कि वो पम्मी का मरा हुआ पति है, और पम्मी भी उसके बहकावे में बह गई। शायद अपनी जिस्मानी तलब पूरी करने का बहाना चाहिए था पम्मी को। वो इस घटिया आदमी को अपना पति मानकर इसके साथ रात गुजार बैठी। क्या बकवास कर रही हो तुम पम्मी के बारे में? खबरदार एक भी शब्द तुमने। बात यहाँ रोहित शर्मा की चल रही है। योर ऑनर, इस आदमी ने पम्मी को अपने कब्जे में लेकर उसे बहुत घुमाया। फिर जब पम्मी को जेल हो गई तो उसकी नीयत फिसली इस औरत पर, अन्नू सिंह, केंट फैमिली की बहू पर। ये तुम क्या कह रही हो पम्मी? बस भी करो। योर ऑनर, इस रोहित शर्मा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसने मेरे पति रोहन मल्होत्रा का खून करके। भगवान के लिए चुप भी हो जाओ। योराना, हमारे पास वो तमाम सबूत हैं जो ये साबित कर देते हैं कि ये रोहित शर्मा है ही नहीं, और ये सबूत आपके तमाम इल्जामात को बेबुनियाद साबित कर देंगे। अगर ये आदमी रोहित शर्मा नहीं है तो फिर कौन है ये? हम सब जानना चाहेंगे कि कौन है ये आदमी। अदालत जानना चाहेगी, सब जानना चाहेंगे कि कौन है ये। बताइए अन्नू जी, अगर ये आदमी रोहित शर्मा नहीं है तो फिर ये कौन है? ये रोहित शर्मा नहीं, देव मलिक है।
मलिक है योर ऑनर। ये रोहित शर्मा नहीं हो सकता, इसने खून नहीं किया है योर ऑनर। ये बड़ा ही नेक और साफ दिल इंसान है योर ऑनर। ये रोहित शर्मा नहीं है, ये देव मलिक है। ये देव मलिक है, ये देव मलिक है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अनु। यही तो मैं साबित करना चाहती थी कि ये मेरा देव है। शुक्रिया भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।